दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से यानी मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है, स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने अंटो का प्रयोग बताया था जिसे आप लोगों ने वॉच किया और उसका अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक उसी सीरीज में आज हम लोग एनी का यानी एनी का सभी प्रयोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? एनी का देखिए, एनी का मतलब कोई भी होगा, होने वाला है, आज हम बताने वाले हैं। एनी का मतलब कोई या कुछ। एनी का मतलब बिल्कुल भी होता है, और एनी का मतलब में से कोई भी एक, या एनी का मतलब कोई भी या किसी भी। आज हम एनी को जानेंगे कि एनी है क्या। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। एनी एनी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रनाउन से पहले आकर के उसको क्वालिफाई करना, यानी उसको विशेषता बताना। विशेषता बताने का मतलब उसकी गुण या अवगुण के बारे में कुछ बताना। तो ये एनी जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एनी का जो प्रयोग करने जा रहे हैं, इसका जो हिंदी निकल कर आ रहा है, या तो कोई या तो कुछ। ओके, अब कहां पर कोई कहां पर कुछ, वो भाव के अनुसार जो बैठ जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। कैसे? एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले भी होता है, और एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है भाई। ये देखिए, प्लूरल नाउन के पहले भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, यानी दोनों नाउन के पहले होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल। वो भी कब? जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तब। यहां देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू चाहे डज चाहे डिड, उसके जस्ट बाद नॉट आना चाहिए, और नॉट के बाद एनी, और एनी के बाद यहां पर वह नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ओके, जैसे लिखा है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है। देखिए, कोई आ गया, मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे के लिए आए नहीं है, यानी पास वाला सेंस है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो डोंट हैव, आई डोंट हैव, या ऐसे भी बोल सकते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि एनी का प्रयोग हम नॉट वाले सेंटेंस में ही करेंगे। एनी का प्रयोग नो वाले सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो आई डोंट हैव एनी बुक, अगर यहां पर होता कि आई हैव नो बुक, नो एनी बुक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर डोंट लगा है। ठीक बाबू, आई डोंट हैव एनी बुक। क्लियर? बर्तन में बिल्कुल दूध नहीं है, बर्तन में बिल्कुल दूध नहीं है, मान ली ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं है, या बर्तन में कुछ भी दूध नहीं है, कुछ कुछ, या बिल्कुल, इस सेंस में भी हम बात कर सकते हैं। बर्तन में बिल्कुल दूध नहीं है, तो देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। देयर क्यों लगा? क्योंकि रूल है कि जब दूध है, पानी है, किताब है, या दूध नहीं है, पानी नहीं है, किताब नहीं है, इस तरह का मतलब जब सब्जेक्ट है हूं से पहले, था थे थी से पहले आ जाता है, तो हमारी जो स्टेंट की स्टार्टिंग होती है देयर से होती है। तो देयर के लिए देयर है, और देयर यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है के लिए इस, नहीं के लिए नहीं के लिए नॉट। आप बिल्कुल चाहे कुछ बोल लो चाहे कोई बोल लो, एनी मिल्क, अब बर्तन में इन द पॉट, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। अब हम एनी का अगला यूज देखते हैं। यहां पर ये सेकेंड यूज है, गलती से यहां पर टाइप हो गया है, जल्दीबाजी में हो जाता है क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। ठीक है, एनी। अब यहां एनी का जो सेकेंड यूज है, यहां पर इसका मतलब कोई या कुछ भी हो सकता है, कुछ, कोई या कुछ। लेकिन यहां पर एनी का प्रयोग हम केवल इंटरोगेटिव में करेंगे। अभी तो फिलहाल नेगेटिव में कर रहे थे, लेकिन यहां इंटरोगेटिव में करेंगे।
इन इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है कि क्या आपके पास कोई प्रश्न है, यानी सामने वाले से कह रहे हैं क्या आपके पास कोई प्रश्न है, जो मुझसे पूछे हैं उसको छोड़कर बताइए, क्या आपके पास कोई प्रश्न है। तो क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई प्रश्न है, तो डू यू हैव, पास वाला सेंस है, पास वाला सेंस है तो पास वाले में हैव लगता है, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं हैव यू या डू यू हैव, तो डू जब लग जाता है पास वाले सेंस में तो एडवांस रूल हो जाता है, ठीक है। तो डू यू हैव कोई के लिए एनी, अब प्रश्न के लिए क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। हाँ एक चीज बता, ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो देखिए यहां पर एस लगा हुआ है, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब यहां पर अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, क्या गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा, कुछ, कोई का मतलब कुछ या थोड़ा, ठीक बाबू, क्या गिलास में थोड़ा पानी है, या क्या गिलास में कुछ पानी है, या गिलास में कोई पानी है, कोई का सेंस नहीं बैठ रहा, या तो कुछ या तो थोड़ा, तो क्या करेंगे, इज देयर थोड़ा पानी, एनी वाटर गिलास में, इन द ग्लास, इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास, इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास। क्या आप रोते हुए कोई लड़का देखे, क्या आप जैसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई देखो एक लड़का इधर से जा रहा था, रो रहा था, तो क्या आप एक रोते हुए कोई लड़का देखे, तो क्या करेंगे, देखे पास्ट सिंपल का सेंटेंस, तो सबसे पहले डिड आपके लिए यू, देखे के लिए सी, रोते हुए कोई लड़का, रोते हुए कोई लड़का, कोई लड़का, एनी, रोते हुए, वीपिंग बॉय। अब यहां पर एनी भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वीपिंग भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो डिड यू सी एनी वीपिंग बॉय, डिड यू सी एनी वीपिंग बॉय, तो यहां पर एनी का सेकेंड यूज आगे देखते हैं। अब यहां पर एनी का जो मतलब निकल कर आ रहा है, कोई भी या किसी भी, ठीक। अब ये वाला जो हिंदी निकल कर आएगा कब आएगा, जब सेंटेंस चॉइस वाला हो, यानी आप चॉइस करने के लिए किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑप्शन रख रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस चॉइस वाले सेंटेंस में एनी के बाद जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि एनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन जब चॉइस वाली बात हो तो उस कंडीशन में एनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि तुम कोई भी किताब ले सकते हो, तुम कोई भी, तुम के लिए यू ले सकते हो, कैन टेक, कोई भी, एनी, किताब के लिए बुक, भाई लेगा तो कोई तो एक ही लेगा ना, इसलिए एनी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। लेकिन अभी एक सेंटेंस यहां देखिए, जो भी छात्र इच्छुक हो वे शामिल हो सकते हैं। अगर इस तरह की बातें करना हो तो उस कंडीशन में एनी के बाद नाउन जो होगा प्लूरल ही होगा। जो भी छात्र, एनी स्टूडेंट, जो भी के लिए एनी, छात्र के लिए स्टूडेंट्स, इच्छुक हो यानी हु आर इंटरेस्टेड, एनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड वे शामिल हो सकते हैं, दे कैन ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन। तो देखा आपने, एनी के साथ प्लूरल नाउन हो भी सकता है, कब, जब ऐसा सेंटेंस होता। लेकिन अगर ऐसा हो, तुम कोई भी किताब ले सकते हो, तुम कोई भी बल्ला खरीद सकते हो, मैं कोई भी मोबाइल खरीद सकता हूं, तो एनी के बाद आने वाला जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर ही होना चाहिए। तुम किसी भी शिक्षक से पूछ सकते हो, ये देखिए, यू कैन आस्क माने तुम पूछ सकते हो, तुम पूछ सकते हो किसी भी शिक्षक, एनी टीचर। अब देखिए एनी, एनी के बाद जो टीचर आया हुआ है तो क्या है, ये काउंटेबल ही तो है, तो यहां पर सिंगुलर बना है। तो इस सेंस में जब हमको बात करना होगा तो एनी के बाद जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ओके, लेकिन इस तरह के सेंटेंस, जो भी लोग, जो भी छात्र, जो भी खिलाड़ी, तो वहां पर आने वाला नाउन प्लूरल होगा। कब, ये सेंटेंस चॉइस में बोला जाता है, यानी आप कोई काम करने के लिए ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक। अब हम एनी का अगला यूज देखते हैं, और एनी का जो मतलब निकल कर आ रहा है, बिल्कुल भी या कुछ,
बिल्कुल भी या कुछ। लिखा है कि इट इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की कंपेयर की जाए, तुलना किया जाए, या व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना किया जाए, या घटना से घटना की तुलना किया जाए। जैसे क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? देख रहे हैं ना, कुछ, यहां मैं कुछ लिखा हूं। क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर मतलब पहले आपकी स्थिति कुछ और थी, तो उस स्थिति से इस स्थिति में आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस है। आर यू फीलिंग बेट, आर यू फीलिंग कुछ बेहतर, एनी बेटर, आर यू फीलिंग एनी बेटर, आर यू फीलिंग एनी बेटर। मैं इससे तेज बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता हूं, बिल्कुल भी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी, यानी पहले दौड़े थे, अब उस दौड़ से फिर इस दौड़ की कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं इससे तेज बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता हूं। आई कॉन्ट रन एनी फास्टर, आई कॉन्ट रन एनी फास्टर। तो यहां पर एनी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हुआ। अब हम इसका आगे देखते हैं। में से कोई एक, यहां देखिए, अगर ऐसा हिंदी हो, में से कोई एक, ठीक है, उस कंडीशन में एनी वन ऑफ के बाद हमेशा आने वाला नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत सारे वस्तु होंगे और उनमें से आप एक की बात कर रहे हैं लेने के लिए। इस कंडीशन में एनी वन ऑफ के बाद यानी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि आप इनमें से कोई भी एक किताब ले सकते हैं। आप यानी यू, सकते हैं, कैन, लेने की बात हो रही है ना, तो मैं यहां पर रीड कर दिया हूं। चलिए भाई, यू कैन, ले सकते हैं, तो लेने की मीनिंग यहां पर टेक लगाएंगे। इसको काटिए, इसको लिखिए टेक। यू कैन टेक, इनमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ दीज बुक्स, आप इनमें से कोई भी एक किताब ले सकते हैं। एक किताब की बात हो रही है, इनमें से कोई भी एक किताब, तो एनी वन ऑफ दीज बुक्स, पूरा ये निकल करके आया, एनी वन ऑफ दीज बुक्स, तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज बुक्स। हम लोग इनमें से किसी भी एक सीट पर बैठ सकते हैं, हम लोग फ्री हैं, इनमें से किसी भी एक सीट पर बैठ सकते हैं। हम लोग के लिए वी, सकते हैं के लिए कैन, बैठने की बात हो रही है सीट पर, की बात हो रही है ऑन, इनमें से किसी भी एक सीट, तो एनी वन ऑफ दीज सीट्स, देख रहे हैं ना, तो वी कैन सिट ऑन एनी वन ऑफ दीज सीट्स। तो माय डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको एनी के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।